जो है बहुत अलौकिक जीवन है। निष्काम होकर जो जीते हैं, निष्कामता आ गई जिसमें, उनको बहुत बहुत ज्ञान होते हैं, जो बंधन मृत्यु और इनसे मुक्त करके सीमित जीवन, स्वतंत्र जीवन प्राप्त। जैसे कि ये बात तो कभी लिखी होगी, लेकिन अभी इसका अर्थ मतलब कुछ यूँ है कि जो निष्काम हो जाते हैं उनको ये ज्ञान होता है कि निष्काम होने पे कि तू जैसा आज है तो ऐसा ही रहेगा। मतलब चाहे वो जन्म हो चाहे ना हो, चाहे वो स्थूल हो चाहे वो सूक्ष्म हो, पर जिसके अंदर निष्कामता आ गई, जिसमें निष्काम होने पर जो दर्शन हुआ, अपने अस्तित्व का आभास हुआ, वो इस सारे विश्व के अंदर अबाध गति से विचरेगा। समझ लो जैसे दूध में से मक्खन निकलने के बाद उस घी का जो स्वरूप है और दूध में जो बात होती थी वे अब उस घी में नहीं हो रही। ऐसे वो जो निष्कामता के शिखर पे चला जाता है तो वो परम स्वतंत्र सब बातों से होता है। मतलब वो एक ऐसे अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, वो इतना सूक्ष्म स्वरूप है कि उसके करीब फिर ये घटनाएं नहीं जाती जो यहाँ अस्थूल में होती है। अस्थूल में जो घटता है आदमी को वही काफी काम हो जाता है। वो उस स्थूल के लिए उस स्थूल में ही उलझ जाता है। कहीं कोई इच्छा, कहीं कोई दुर्घटना, कहीं कुछ परिवर्तन, कहीं कोई कामना, कहीं कोई इसी का भय, चिंता, उदासी, बिगड़ना, बढ़ना। वो आदमी ने इसी के कारण इतना काम रहता है। वो आदमी उसको कुछ अपना रूप देना चाहता है, और ये जो स्थूल है ये हमेशा अपने रूप में ही रहता है। मतलब निरंतर कुछ अंतर हो, कुछ अंतर होते रहना, और ये इसको अपने ढंग से अपने ढंग में बदलने की कोशिश में जीवन कर रहे कि ये निरंतर अंतर में ना आए, ये निरंतर ऐसा ही रहे। निरंतर इसमें जो मेरा स्वरूप है इसी तरह प्रकट रहे। मतलब ये संयोग इसी तरह रहे, इनका कभी वियोग ना हो। जो दर्शन है मेरा ये बना रहे, लेकिन ऐसा होता नहीं। ना तो ये दर्शन बना रहे, ना ये जो कुछ भी अपना स्वरूप का दर्शन करता है वो बना है, कुछ नहीं। बस एक काम इसी से उत्पन्न, और उसी काम में यो आदमी जैसा भी है
चाहे वो आत्मा है, चाहे ज्ञान है, चाहे जो है यो, इसी में लगा रहता है। फिर कोई दुर्घटना होती है, फिर दूसरी जगह जा करके उस बीज के कारण, जिस बीज में ये उलझा हुआ है, फिर दोबारा ऐसा ही हो जाता है। जब निष्कामता जो है, सबसे पहले वो निष्कामता इसी पे काबू करती है। क्यों? कामना सब स्थूल शरीर की है, और जिसको कुछ थोड़ा सा भी दर्शन होता है, ज्ञान होता है, उसको यही होता है सबसे पहले, ये जो कुछ भी तूने समझा है, जो कुछ भी तू अपना आपा मानता है, ये सदा रह नहीं सकता, रहता नहीं। प्रत्येक क्षण इसमें तेरे प्रतिकूल ही घट रहा है, प्रत्येक क्षण। जिसको तू समझ रहा है कि मैं ऐसा बोलता है, मैं इस मैं में प्रत्येक क्षण तेरे प्रतिकूल ही घटता है। जो तेरी कल्पनाएं हैं, जो तेरी इच्छाएं हैं, उनका कोई भरोसा नहीं, कोई गारंटी नहीं कि वे कभी इस रूप में तेरे सामने आएंगी जैसा तेरा रूप खींच रखा है, जैसा तूने समझ रखा है। जब निष्काम कब होता है? जब कुछ स्वयं ही ज्ञान की जागृति होती है, ज्ञान होता है, तब निष्कामता मतलब इच्छाओं पर हमला होता है। सबसे पहले कार्रवाई इच्छाओं पर ही होती है। कोई भी इच्छा जागती है, उधर जागा हुआ ज्ञान कहता है बनेगी नहीं बात, कब तक मनचाही इच्छा पूरी होगी। और दुख का कारण तेरी ये इच्छा ही है, कलेश का कारण तेरी इच्छा ही है, भयंकर संघर्ष का कारण तेरी इच्छा ही है। जितने भी मान अपमान, सुख दुख, प्रतिकूलताएं, चिंता, भय, सबकी जड़ ये इच्छा ही है। इसलिए वो अपने मन को निष्काम का रूप देता है। इच्छाओं पर कंट्रोल, इच्छा ना करो। क्यों नहीं करो? क्योंकि ये अर्थात इनका समाधान ही नहीं है। पूरी करो तो, ना पूरी हो तो कोई समाधान नहीं, पूरी हो तो भी समस्या ही मजबूत होगी। ना पूरी करो तो भी जल्दी सी ज्ञान की पूर्ति अर्थात ज्ञान के दर्शन नहीं होते। ना पूरी करो तो उसका भी असर अपना आप में कुछ समय चलता है, जैसे पूरी करो तो उसका भी असर कुछ समय चलता है। इसलिए वो इच्छा से मुक्ति चाहता है। अगर बस इच्छा का कलेश न पूरी करने से वो, पूरी करने से वो, दोनों से ही मुक्ति होनी चाहिए। इसलिए उन दोनों के असर के दर्द को सहन करता है। इच्छा पूरी होती है तो लाइट आती है, प्रकाश होता, उजाला होता है। उसके कारण, इच्छा पूरी होने के कारण कुछ नयापन, कुछ दिखाई देता है। इच्छा पूरी नहीं होती तो भी अंधकार सा, तनाव सा, परेशानी सी, दिक्कत
बेमतलब, नहीं कोई चोट तो लग नहीं रही, मन में तन में कोई घाव तो हो नहीं रहा, कोई महाभारत तो नहीं हो रहा, संघर्ष तो हो नहीं रहा, सूक्ष्म रूप से उस की पूर्ति न होने का दुख उसको दुख देता है। जो सत्य ज्ञान किसी का जागा, उस सत्य ज्ञान को नजर के सामने रख करके उसके सुख और दुख का वो साक्षी हो जाता है। इलाज है इच्छा का, ये इच्छा का इलाज है। अब इच्छा से जो पूरी तरह मुक्ति की इच्छा जब होती है तो वो सत्य ज्ञान को सामने देखने भाई ऐसा सत्य ज्ञान मात्र उसकी नजर के सामने रहता, समाधान कुछ नहीं रहता है, लेकिन वो सत्य ज्ञान ही उसका हौसला इतना रखा है, देख ले फिर सत्य तो ये है। तो उस का आश्रय लेकर के वो उपद्रव जो इच्छा का है सारे को धीरे 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 करके शांत करते हैं। ये प्रक्रिया है, ये साधना है जिसमें केवल मात्र सत्य ज्ञान का आलंबन है और संसार की किसी वस्तु प्राणी पदार्थ का कोई आश्रय नहीं है। ऐसा कोई मोक्ष का पिपासु जिज्ञासु बड़ी श्रद्धा से लगन से अपने कार्य में लगे रहता है, करता करता उस तनाव से मुक्त और इच्छाओं से मुक्त, इच्छा के हर प्रभाव से मुक्त होता हुआ जीते जी ही ऐसे इस देह से ते अभिमान से अलग हो जाता है, जैसे उस नारियल में गोला अलग हो जाता है। अलग होकर के उसको ये दर्शन होता है, वास्तविक बोध होता है कि अब मैं यहाँ रहूं ना रहूं, इसमें सच्चाई केवल आत्मा ही थी। उस आत्मा को कोई अपेक्षा नहीं दे कि इंद्रियों की किसी चीज, आत्मा के ऐश्वर्य का जो समूह है उसके साथ ही सदा रहता है। और जो आज दर्शन हुआ आत्मा का, ये दर्शन अब गायब होने वाला नहीं है। हम मैं चाहे जीऊं चाहे मरूं, ये दर्शन जो आत्म दर्शन है, आत्म दर्शन से महादर्शन है, व्यापक दर्शन है। बस इस जीवन का व्यापार यही है, ऐसा हो जाता है। इस दर्शन में स्थूल दर्शन, स्थूल व्यापार पूर्णतः उसका भाव हो जाता है। आत्मा और वो परम वैज्ञानिक परमात्मा, बस उसका जो विज्ञान है उसके अंदर प्रकट रहता है। स्वच्छंद स्वतंत्र हो गया, वो परम स्वतंत्र। मतलब उसको ये ज्ञान हो गया कि जिसको कुछ भी नहीं होता, वो वस्तु अपने आप में पूर्णतः अलग हो गई, जिसमें कुछ नहीं, जिसको कोई कुछ नहीं कर सकता, वो धीरे 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 करके जैसे सांप कैंचली में से निकल जाता है, ऐसे
लेकिन ऐसा महान ज्ञान जो है वो महान पवित्र निष्काम साधना से ही होता है, जो वास्तव में संसार की किसी भी प्राणी पदार्थ वस्तु या घटना की सत्ता का पूर्णता भाव कर देता है। किसी भी सत्ता, यदि दिमाग में सत्ता है, कामना करते हैं कि वो स्वतंत्र तत्व मुझे प्राप्त हो जाए, हो नहीं सकता। जानने वाले जान लेते हैं अब इसको वो तत्व प्राप्त हुआ कि नहीं, उसकी झलक तत्व की और तृष्णा की, दोनों की झलक ज्ञानी समझ लेता है, पकड़ लेता है। क्योंकि यहाँ जितने भी पीस दिखाई दे रहे सब एक ही चीज है। जिस पीस में तत्व जागृत हुआ और जिसमें नहीं हुआ, उन दोनों को वो तत्व ज्ञानी जान लेता है। इसमें वो नहीं हुआ, इसमें हो। इसलिए उसका मार्ग पूर्णतः एकांत में और अकेले में जिया जाता है। जिसमें यदि ये ज्ञान कुछ हुआ, ये ज्ञान कुछ जागृत हुआ, संसार का जो कलेश है उसकी जड़ इच्छा है, और कलेश कलेश दिखाई देगा। अब कलेश है कलेश है, यो दुख है, ऐसा जिसको हो गया वो इच्छा को खत्म करेगा। संपूर्ण जगत की कैसे भी इच्छा, धार्मिक है धार्मिक, जो भी सत्ता शरीर की देव है, बस वह इच्छा उसके कलेश का कारण है। और कलेश कोई चाहता नहीं, कोई भी नहीं चाहता। ऐसा अपने स्वरूप का स्वभाव है, प्राणी के स्वरूप का स्वभाव है। कोई प्राणी कलेश नहीं चाहता। आदमी की तो बात क्या, चींटी से लेकर हाथी तक कोई दुख कोई कलेश नहीं चाहता। वहां तो प्रकृति ने उनको कुछ इस तरह का बल दे रखा है, कलेश और दुखों में जी जाते हैं। लेकिन आदमी कलेश और दुख में नहीं जी पाता। या तो बनेगा योगी, या बनेगा भोगी, या तो करेगा आत्महत्या, या करेगा हत्या। उसके बस का रोग नहीं। इसलिए मनुष्य को परमात्मा ने ज्ञान विषय दिया, उसने कलेश भी दिखाई दिया, कलेश का कारण भी दिखाई दिया, कलेश से मुक्ति भी दिखाई देती है कि मैं कर सकता हूँ योग। यदि कोई व्यक्ति सही में जाग गया, अगर वास्तव में इस इच्छा से मुक्त हो जाए तो आदमी को कोई दुख नहीं है, वो पूर्णतः दुख से मुक्त हो सकता है। यदि ऐसा उसके अंदर ज्ञान जाग गया तो फिर वो बस एकांत का अकेले का रास्ता चलने का, वो बस भी अंदर ही अंदर, इच्छा तो अंदर है, ज्ञान भी अंदर है, बाहर से तो कुछ लेना देना नहीं। अब वो उस इच्छा के पीछे पड़ जाएगा, छोटी से लेकर बड़ी तक जैसे इच्छा जाएगी वैसे वो ज्ञान जागृत हो गया। आपको देख ले भाई, देख ले, फिर ये तो दुख का बीज है यो इच्छा, पता नहीं किस रूप में क्या करेगा, तो फिर देख ले, फिर करेगा तब लगे इसी में लगे ही रहे, इच्छा पूरी करेगा तो फिर आओगे यहीं।
हटके साधना करनी पड़ेगी, इतना ज्यादा चिंतन करके जोर लगाना पड़े। यो सारा जोर जो है वो एकांत में अकेले में लगा रहा है, इसको कोई नहीं देख रहा। इसलिए सबसे बड़ा तप है ये, सबसे बड़ा त्याग है ये। दुनिया इसके पासिंग नहीं है। बहुत बड़ा काम, मतलब परमात्मा की बराबर में बैठने का काम है। इसलिए वो छोटी बड़ी सब इच्छाओं से मुक्त होता 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 सारे संसार को देखे, सारे संसार में व्यवहार करे और सारे संसार की चीजों के करीब रहता हुआ जिनसे इच्छाएं जागती थी, इच्छाएं बड़ी बलवती थी और उन्हीं के बीच में इसलिए रह जाता है कि वो इच्छा विष के तुल्य हो गई। अब ये इच्छा तेरे अंदर हुई तो इच्छा और इच्छा की वस्तु और इच्छा के काबिल होने के बावजूद भी वो इसलिए उस इच्छा के करीब आराम से जी लेता है कि ये इच्छा विष है, ये इच्छा सर्वनाश है आत्मा का। इसलिए वो बड़े आराम से उसके करीब रहता है। ऐसे रहता है जैसे शुगर वाला मीठे के करीब रहे। यदि शुगर वाला वास्तव में परहेजी है तो मीठे के बीच में बैठ करके भी ना मीठे से प्रेम करता, ना मीठे से घृणा करता। ऐसे ही वो निष्काम हुआ पुरुष तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ, सबके बीच में खुशी से अपना समय पास कर जाता है क्योंकि उसको तत्व ज्ञान है। कभी भी संसार की किसी प्रकार की भी अपनी तरफ से कामना जाहिर नहीं करता, ये सत्य है। कभी किसी भी वस्तु प्राणी पदार्थ के प्रति अपनी तरफ से कामना जाहिर नहीं करेगा। ऐसा महापुरुष किसी तरह भी कहीं भी संयोग कैसा हुए, वियोग कैसा हुए, लेकिन उसको इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तत्व में स्थित है। इसलिए वो तत्व में स्थित हो चुका कि उसकी नजर में सब जितना जो कुछ है तत्व के अतिरिक्त निष्प्रयोजन है, पूर्णतः निष्प्रयोजन। इसलिए वो संयोग में सुखी नहीं होता, संयोग में अहंकारी नहीं होता, बस तत्व की ही बात करेगा। इसलिए वो पहले तो किसी भी प्राणी और पदार्थ की कामना ही नहीं करता, लेकिन ये जितना भी ऐश्वर्य आप देख रहे हो ये सारा तत्व का ही है। एक प्रकार से जैसे हम शरीर सहारा, शरीर पृथ्वी के सहारा, पृथ्वी आकाश के सहारा है, ऐसे ये संपूर्ण ऐश्वर्य तत्वों के सहारा ही है। तत्व ज्ञानी को किसी चीज का अभाव नहीं होता, किसी चीज की कमी नहीं होती, लेकिन तत्व ज्ञानी को किसी प्राणी पदार्थ वस्तु सुख का भाव भी नहीं होता। किसी ये इस तरह का ज्ञान यदि आपकी आत्मा में जाग जाए तो फिर आप भक्ति वाले हैं, ये नहीं जाएगा। तो आपके पास चाहे जो हो, चाहे जो कभी लाभ अनुभव नहीं करोगे, कुछ भी हो, लेकिन ये लाभ अनुभव ये कहेगा कि मेरा मतलब पूरा हो गया। कितना है तो सम्मान हो, कितना है कुछ हो, क्या होगा? मन तो आपका सांसारिक है, मन तो आपका ऐसा रोगी है जिसमें संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं।
चाहे आपके पास कुछ भी, आप प्यासे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, ढूंढते रहेंगे, कुछ न कुछ ढूंढते रहेंगे, प्यासे उदार ढूंढते रहेंगे। और ऐसा होने के बाद उसकी यात्रा खत्म हो जाती है, उसका संघर्ष खत्म हो जाता है। महसूस करता है अब निर्विघ्न हो गई, कलेश से मुक्त हो गई और सब कुछ मेरे पास है, सब कुछ। तत्व ज्ञानी को जानने के लिए तत्व को प्राप्त करना चाहिए। तत्व ज्ञानी को समझना या तत्व को समझना आसान काम नहीं है। बस इच्छाएं हमें पवित्र नहीं होने देती, इच्छाएं हमारी दृष्टि शुद्ध नहीं होने देती, इच्छाएं हमारे अंदर सवार रहती है, मतलब मान सम्मान कुछ भी है वो सब भौतिक है। आत्मा के करीब आत्म स्वरूप होने के बाद तो आप किसी वस्तु प्राणी पदार्थ को महत्व ही नहीं देंगे, बेगानी समझेंगे उसको, बेगानी है और कमी आपके पास कुछ नहीं। जो जीवन संबंधी जरूरतें हैं वो उस तत्व का और प्रकृति का प्रतिज्ञा है, वो आपको स्वाभाविक प्राप्त है। बस स्वाभाविक एक ही काम नहीं होता, तत्व ज्ञान, आत्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान स्वाभाविक नहीं होता। इसके लिए करना पड़ता है कि इसके लिए ठीक सिद्ध होता है चेतन शब्द। यदि चेतन है तो वो पुरुषार्थी भी होगा और वो मुक्त होगा। चेतन शब्द के पेट में ये सब प्रबंध है, इसीलिए उसको चेतन कहा। यदि आप चेतन हैं तो अपने आप तत्व ज्ञानी देंगे, और चेतन नहीं है तो तत्व ज्ञानी हो नहीं सकते। क्यों? ये घटना तो चेतन में होती है, जड़ में तो होती है। चेतन शब्द का अर्थ है यत्नशीलता, सक्रियता, जीवंत वस्तु, जीवंत वस्तु, मुर्दा नहीं, जीवंत वस्तु, निरंतर वो वस्तु जो निर्भय और चिंता से मुक्ति की ओर जा रही है, उसको कहते हैं चेतन। निरंतर अपने स्वरूप की तरफ जा रही है, उसको कहेंगे चेतन। जो चेतन होगा वहां अपने आप ही पुरुषार्थ होगा। बिना पुरुषार्थ के चेतन हो ही नहीं सकता। पुरुषार्थ चेतना का हिस्सा है, जड़ का नहीं। इसलिए जो है मनुष्य जीवन का प्रयोजन जो योग है, योग केवल उसके ही अंदर का है और अंदर ही अंदर करने का है। सब यदि ठीक से सच बोला जाए तो ये सब इसके अतिरिक्त कुछ भी है। सच बोला जाए तो ये सब कुछ पाखंड है, बेमतलब है, निष्प्रयोजन है, मनोरंजन है, समय पास करना एक मूर्खता के साथ है। सही बताया मैं अपनी तरफ से। इसमें प्रमाण मेरा ही नहीं, इसमें प्रमाण महाराज जी बैठे हैं, ये भी प्रमाण है। मैं कोई मेरी वस्तु को आप क्या कहो, इनने
भी तो कुछ नहीं किया, बस हमेशा अकेले विचरते रहे। पूछते इनसे, क्यों अकेले विचर रहे हो, क्यों एकांत में पसंद करते हो, क्यों जब कोई पूछे जब भी बताते हो, ऐसा क्यों है? क्या कोई पूछता है जब भी बोलते हो? क्यों नहीं बोलते फिरते? क्यों नहीं सत्य को पहुंचाने का प्रबंध करते हो आप? नहीं जानते वे लोग, अब जो वो हो रहा वो सत्य ने ही आदेश कर रखा है। वो जो कर रहे हैं ऐसा ही सत्य है, ऐसा ही सत्य ज्ञानी होता है। क्यों आप ये भाई हमेशा ही भिक्षा, क्यों आप हमेशा ही वही किसी के घर से अपना रोटी ले लेते हो? अरे आपके तो प्रबंध बड़े हो रहे हैं, आप इसी का ध्यान क्यों रखते हो? अब भाई रोटी लानी है मैंने तो मांगते हैं, क्यों ध्यान रखते हो कि चुपचाप निकल जाते हो? ये क्या मतलब है? क्यों कोशिश करते हो मैं अकेला रहूं? इतनी जानकारी होने के बावजूद भी अपनी भी रो की और ना आपकी, इतनी जानकारी होने के बावजूद भी आप इसी का क्यों इतना ध्यान कर रहे हो? कोई चुपचाप और अकेले रहो, क्यों इतना सीमित सा जीवन जीते हो? क्या बात है, पूछा ही नहीं किसी ने। और वो ऐसे कर रहे थे, अंत तक ऐसा ही क्यों करते रहे? इसलिए करते रहे कि दूध से जो मक्खन घी अलग हो जाता है तो उसको मिलाने से भी मिलता तो नहीं हो, वो घी उसमें छाछ में मिलता तो नहीं, उसके बस की बात नहीं है। वो जब हो ही गया ऐसा तो वो करे भी क्या? ऐसा तो हो नहीं सकता। अब चलो भाई घी के दिमाग में आ जाए, चलो उस दूध वाले हिसाब किताब से मिलकर देखें, उस छाव में घुल मिल जाए फिर दूध हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी था नहीं। ऐसा ही था, जैसा हुआ ऐसा ही था। वो घी दूध की परम चेतना है, जो दूध है उसकी जो घी है वो परम चेतना है, दूध का वास्तविक स्वरूप है घी। जिस दूध में घी नहीं वो दूध ही नहीं बने जाता, चिकना ही नहीं, दूध ही नहीं बने जाता, वो पूर्णता नहीं है। तो फिर वो तो अपने स्वरूप में गए, तो वो स्वरूप का स्वरूप ही ऐसा ही है जैसा वे रह रहे थे, ऐसा ही है। कितने समझाए क्या करेंगे? मैं आज आपको जितनी बातें बता रहा हूं इतनी ऐसी बातें कभी नहीं बताई, और आपको ये सच बता रहा हूं कि जब भी कुछ बात आती है तो वो नहीं आती है, वो पहले वाली नहीं आती। इसीलिए वो ज्ञानी पुरुष जो है हमेशा और चीजों की लाइफ फीकी हो जाएगी, खत्म भी हो जाएगी, लेकिन इस तत्व ज्ञानी का प्रकाश का भाव नहीं होता, कभी भी कम भी नहीं होता। जब तत्व को प्राप्त तत्व हो जाता है तो फिर उसके स्वरूप का, स्वभाव का, अर्थात उसके गुण का भाव कभी नहीं होता, उसका गुण ही है ज्ञान। तो वो जैसे फूल में से खुशबू निकलती है, भौतिक जितनी चीजें हैं वे होती हैं फिर नहीं होती है, लेकिन तत्व ज्ञान में ऐसा नहीं है, होता फिर ना हो। इसलिए उसका ज्ञान निरंतर प्रकट रहता है, निरंतर अनंत अनंत ज्ञान है। उस तत्व को सिद्ध करने का ज्ञान अनंत। जो तत्व ज्ञानी है उसका परिचय वो तत्व ज्ञान ही दे देता है।
और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तत्वज्ञानी हमेशा वर्तमान तत्व ज्ञान की बात करता है। वो समझने की बात है, जब तत्व ज्ञान है तो फिर कहां से ज्ञान लोगे? तत्व ज्ञान में कोई ज्ञान घुसाया नहीं जा सकता कि तत्व ज्ञान को ज्ञानी बना दो कोई, इन्हें रामायण पढ़ा दो, तत्व ज्ञान को रामायण पढ़ा दो, घी में घी डाल दो, फिर क्या हो जाएगा? वो घी तो रहेगा, वो क्या होगा फिर? ऐसे ही तत्व ज्ञानी कोई है तो तत्व ज्ञानी हो चुका तो उसमें कोई अन्यथा ज्ञान नहीं आप डाल सकते। ज्ञान स्वरूप ही खुद है, उसका स्वरूप ही ज्ञान है, फिर क्या डालोगे? इसीलिए तत्व ज्ञानी बाहर से कोई ज्ञान, वो ज्ञान ही नहीं मानता जो बाहर से, वो तत्व ज्ञानी ज्ञान नहीं लेता। तत्व ज्ञानी 24 घंटे प्रत्येक क्षण ज्ञान में स्थित रहता है, और जब भी आप उसको टोकोगे ज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं। ऐसा ज्ञान स्वरूप कोई वस्तु बाहर नहीं है कि कहीं बाहर है, एक किताब है, इसमें नहीं हो स्वरूप। जो तत्व ज्ञान का स्वरूप है, तत्व का जो स्वरूप है, उस तत्व में जो हमेशा ज्ञान के विस्फोट होते हैं, वो इस पुस्तक में नहीं है। उसके करीब जब मन जाता है तो उन विस्फोटों उस ऊर्जा को ग्रहण करता है, ऊर्जा बाहर होती है। ऐसी बात है मास्टर जी, ये जो बातें मैं खुद किताब नहीं पढ़ रहा था, ये जब आप शुरू करो तो वे आती है, वो सत्य है। ये बात है तो बस काम की बात तो हो ही गई। और सुनाओ दिया साहब। ये सब चेतना से निकलेंगी। चेतन ही जागता है तो ये तत्व ज्ञान बन जाता है। जब आप चेतोगे तो कुछ तो बोलोगे, वो जो बोलना वो तत्व ज्ञान ही है, वो सत्य ज्ञान ही है, वो आत्म ज्ञान ही है, वो ब्रह्म ज्ञान ही है। जो आप बरतोगे वो ब्रह्माकार वृत्ति है, वो व्यापार ब्रह्म का है। जब आप तत्वों को प्राप्त हो जाओगे फिर बरतोगे तो ब्रह्म से बरतोगे। आपकी वृत्ति मनोवृत्ति नहीं, ब्रह्माकार वृत्ति, ब्रह्म की वृत्ति हो जाएगी। वही आपका आत्मा इतना विस्तृत हो जाएगा। आप मान लो मैं आपसे क्यों बोल रहा हूँ, मैं क्यों नहीं कंजूसी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ब्रह्म को प्राप्त हो गया। तो मैं आपसे जब मेरे स्वरूप तो मैं कोई कंजूसी नहीं हूँ, 100% वही बताऊंगा, चाहे वो मेरे लिए कितना ही कीमती हो। मैं रख भी लूंगा तो क्या करूँगा। तो इसलिए जो है आप जैसे मैं हूँ तो मैं कभी भी भेद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भेद को प्राप्त हो गया है। भेद को प्राप्त होकर कोई भेद कर सकता है? देखो, तो ये है वो बात कि जब आप चेतन होगे तो चेतते जाओगे तो भाषा बदल जाएगी, नजर बदल जाएगी, जीवन बदल जाएगा, और आप वहीं से बोलोगे। जब चेते ही नहीं है तो वो आदमी फिर वहां से बोल लगा, जैसे कैसे बोल लगा। जैसे भाई वो एक पंडित जी था, उसने पता लगा भाई महाराज जी आइए, बस तुम भागे वहां गया जहाँ भिक्षा में, वहां से लेके चल दिया, रास्ते में पकड़ लिया। हाँ स्वामी जी, वो प्रिंसिपल भी था, एक ब्राह्मण भी था, तो साफ सुथरा बहुत था, बूढ़ा भी हो गया था तो और पक्का हो गया। संसार का तब तो और पक्का हो गया। पंडित जी प्रिंसिपल रिटायर हो रहा हूँ, प्लान हो रहा, डकान हो रहा, आया स्वामी जी सामने। अच्छा हाँ जी पंडित जी, और ठीक हो गया। अच्छा तो रुको गया अभी तो, अच्छा सत्संग का टाइम तो हुई, मैं
फिर वो कुछ ले रहा था, मैं बोला वो प्रसाद, फिर वो समझ गया, चेत गया। मैं मगन वो जी चेत हो रही हो, महाराज जी थोड़ी ले जाएंगे प्रसाद। बोले तो इतना हम लोग बात कर रहे थे ना, 2 बालक आ गए वहाँ। मैं तो फिर मकार करती, मैंने कहा पंडित जी प्रसाद तो है ही, करो शुरू। ये है कि करो शुरू। तो बस वे बेचारे गरीब से क्यों हुए, नहाए धोए से भी नहीं थे, ऊपर कुड़ता था, तला कछनी होगी वह दिखे भी नहीं थी, कछनी कुड़ता बड्डा तक था। उम्र ऐसी थी कि शर्म की बात थी, 10-11 साल की उम्र थी। बस बेचारे महाराज जी तो बात करी कुछ, ये क्या हो रहा है, ये बालक थे। मैंने कहा करो शुरू। तो पंडित जी ने तो करना पड़ेगा शुरू, आदेश हो गए। और खोल में पता से ले रहा था। अब मैं तो देख रहा था, तो अब मैं तो झंझट में नहीं, झंझट में होता मैं देख नहीं पाऊंगा सच्चाई। अब जैसे पंडित जी घूमे, पंडित जी की शक्ल बदल गई। अच्छा स्वामी जी, पंडित जी ये क्या है? अरे पंडित जी तत्व में स्थित हो, तत्व में स्थित होकर रहो, जियो। क्या उधर मुंह घूमया दूसरी शकल, हमारे तक घूमया दूसरी शकल, ये फिर हमारा सत्संग सुनो। पंडित जी क्या करोगे, क्या क्यों हो गया था तुम्हें, क्या हो गया था? अरे ढूंढ लेते, वो भी स्वरूप कभी आपका होगा। जब आप 8-10 साल के बच्चे हुए तो आप भी नहीं घूमते अगर नंगे, आप लोगों को अच्छा लगता होगा। हाँ जैसे आज मैं गया, आज होली करके सब ना अच्छा लग रहा, वैसे हुआ यो काम से चल जाए यहाँ रोड पे, और वहाँ मट्टी थी, रेत था, ठागा लोग आया वही गिर दिया। मैं देखो मकान ले वो गिरे नहीं, मान रखा होली है। वो मट्टी रेत गिर रहे और एक दूसरे पे गिर रहे, और क्या ले आओगे, ये रहेंगे है। तो पंडित जी की भी तो बुद्धि जब ज्यादा मंजी हुई ली थी तो ऐसी हो सकती है ना, 8 साल की उम्र में 10 हुए, वही देख लेता। और फिर तेरा क्या घसा है भाई, ऊपर तो छोड़ दे, मुंह भी क्यों बनावा है, आपत्ति क्यों बन गई तेरी, या तेरा न कोई लेना देना तो है नहीं। है ये बात है, ये बात समझने की है। इससे आपको बताया था क्या, निष्काम होने पे जीवन धन हो जाता, वास्तविक धन मिल जाता, उसको परम धनी हो जाता। वो क्यों देखा है भाई हमने के ले रहा, ले में है तो कलेश हो, और जो मिला है उसका कोई मोल नहीं। ये बात है ना। तो अब वो हम घूम लेंगे नहीं मास्टर जी, ठीक है नहीं है, योगा तो याद करना है पड़ेगा काम, इस तब बचे तो नुकसान है। बच्चा ना नुकसान ही है घना बैरे। चेतन के बीच में चेतन आ जाए जी, चेतन होते होते और चेतन आ जाता है। हाँ और चेतना भी तो आ जाए है, कौन सी, ये सांसारिक और चेतना आ जाते। तो ये इब्बा आपने सत्ता दे रखी उसको, जितनी सत्ता चेतना आप जितने जागे है ना, और तो आप वो चित्तो ही नहीं उड़ा और दूसरे चित्तोगे। जैसे मान लो मैं कहीं जा रहा और मन पुराने लोग मिल गए, मेरे परिचित मिल गया, मेरे जिनको कहते हैं घराड़े मिल गए, तो हम वहां भी वही चेत रहे वक्त। देखो कमाल की बात है भाई, इस परिवार में हम भी कभी जन्मे और छटक के और नून जापड़े, हमारा नया जीवन रच गया, नया जीवन रच गया, नया जीवन रच गया। बताओ हम वहां भी चेत ही रहे, उसी से नू मगा कमाल ही हो गए, हमारा जीवन ऐसा रचा गया, अब हम उसमें रच के बस गए, और हमने ये औरों की तरफ दूसरे दिखाई दे, हम इसमें दोबारा मिल नहीं सकते। मिलावट तो नहीं, उनके पास कोई ऐसा धन नहीं जो मुझे लालच दे के मिला दे। बताओ हम उसी क्षण सेकंड में इतने ज्ञान को और प्राप्त हो गए। बताइए ये
अभी नू चेतो तो यह साहब है ना नू चेतो अगर हम वहां रह के उनको ही डाल देख के अभी इनकी गेल हम जन्मे थे जब कोई फेल हो जाए कोई पास हो जाए हम पास हो गए बेचारे फेल हो सी क्लास में पढ़े जन्म गए थे जन्म लेने के लिए इनके वहां पैदा होना पड़ा अरे लोग देख हम किसनी मौज में अपनी मौज है हमारी मौज हमने पसंद आई नहीं कोई चीज उनके पास ऐसी नहीं अब जो हमने वे लालच देकर है और बोल जादे ना उनके पास इतनी शक्ति जो वे हमारे इस स्वरूप को ओट ले और हमारे पास इतनी शक्ति हम उनको ओट सकते हैं आओ इस पाले में देखो वही कृष्ण भगवान कहता अब करण इस पाले में आ जा हम उनने कहा आओ मेरे इस पाले में बेफिक्र होगा वह चिंता ना करियो जो वह छुटे है ना कि भाई तुमको के घर छूट जाएगा सुख छूट जाएगा रोटी छूट जाएगी मगर हमारे पाले में थारे तई बत्ती सब कुछ है अब वो थारी जांच होगी तुम के केले होगी ठीक है बताओ आप उन तब बात नहीं कर रहे भीतर इस तरह जाग रहे कमाल की बात नहीं हुई हैं ये नू दया साहब जागना पड़ा इस बात को तो वही जाना जिसके अंदर घट है नहीं तो सब जो है ये बाबा जी है भाई हाँ जान लग रहा है बाबा ये और क्या हो सके यो हो सके भाई वो जाता है तो दिखेगा लगा दिखेगा बड़ा दिखेगा जो सा दिखेगा उतना ही जाना उस तब लगी जाना है ये बात तो बोलू थोड़ा ये तो चेतना पड़ेगा दिया साहब आप कितने नरमाए रहो त्याग करने की जरूरत कमाल की बात है कोई भी त्याग करने की जरूरत है ना कोई तप या कष्ट उठाने की जरूरत वो हौसले से जीना है जो जीवन क्यों हमने जिया नहीं है वो जीवन जिसको हम जीना चाहते हैं वो हमने जिया तो नहीं हौसला रखना फिर आप गए खड़े हैं सब देवी देवता स्वागत के लिए आओ फिर वो मैं तो जो चाह ले ले जय हो